And let's quickly cut across to Jaipur and listen into the BJP defending Vasundhara Raje. राजस्थान के अंदर धौलपुर की महारानी के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को सब वर्षों से पहचानते हैं। धौलपुर की महारानी के धौलपुर के पैलेस के बारे में ये बात कहना कि उनका मालिकाना हक नहीं। इस सब तथ्यों को एक एक तथ्यों को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय उजागर करेंगे रिकॉर्ड के अनुसार। परंतु शायद अगर उन्हें ये मालूम होता कि गैर मुमकिन आबादी जिसके बारे में उन्होंने कहा कि गैर मुमकिन आबादी के अंदर ये महल दर्ज है, इसकी परिभाषा मालूम होती तो शायद वो ये बात नहीं कहते। आज जयपुर का आधा हिस्सा गैर मुमकिन आबादी में है। आज हमारा जय क्लब और संतोष दुर्लभ जी का हॉस्पिटल भी उसी में है। इसलिए मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैंने जयराम जी रमेश को इस सलाह दूंगा कि या तो वो सिद्ध करें, वरना अच्छा रहे कि वो स्वार्थिक बहस के लिए आए, वरना राजनीति से संन्यास ले, वरना वो सिद्ध कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार रहूंगा। इस प्रकार की बचकानी बातें बार बार तक कहना। 18/8/2011 के उस पत्र का हवाला दिया जो सिर्फ ड्राफ्ट ऑफ डिपोजिशन था, उसके बारे में देश और दुनिया के लोगों ने बात को समझा। 2 कंपनियों के वैधानिक लेन देन के बारे में जिस प्रकार का बचकाना आरोप लगाया, जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय पहले कह चुके हैं, और राजस्थान के अंदर कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए सैंपली मौत फाउंडेशन के साथ हुए समझौते को लेकर जो बिना आधार की बात कही, उसी श्रृंखला के अंदर आज उन्होंने जिस प्रकार का आरोप लगाया, हालांकि इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी लोकतंत्र के अंदर सारी बातें जनता के पास जाए। और मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय से और आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो पूछिए। और कतिपय कुछ समाचार चैनल जिस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं उससे कामयाब नहीं होंगे। हम इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और चुनौती देते हैं आरोप लगाने वाले खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए नेताओं को कि अपने गिरबान में जाकर देखें कि वो किस जगह पर खड़े हैं। प्रेस वार्ता में सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और ये निरंतर अपनी मुलाकात पिछले 10 दिनों से हो रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार के माध्यम से हमारे राजस्थान प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से पूरे कांग्रेस के लोगों को बता देना चाहता हूं, वो उनकी उज्जवल छवि और जनता के सामने जा रही है। उनकी धूमिल होने का कोई मतलब ही नहीं। 2003 से लेकर के 2008 तक जब मुख्यमंत्री जी राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश में विकास के काम किए थे, तब भी उस समय एक कांग्रेस के लोग थे। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे जिन्होंने निरंतर वसुंधरा जी पर आरोप लगाए थे। परंतु 2013 के चुनाव में राजस्थान प्रदेश की जनता ने उसका भी जवाब दे दिया। 163 विधायक आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई और पुनः मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी बनी। अभी कल जयराम रमेश जी ने आरोप लगाया धौलपुर के पैलेस के लिए। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को ये बता देना चाहता हूं कि पूरे तथ्य हमारे पास कि ये पैलेस राजा दुष्यंत जी के पास है। किस प्रकार से वो मालिकाना हक उनको मिला, ये मैं पूरे बिंदु आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा और तथ्यों के आधार पर रखना चाहूंगा। उनके द्वारा केवल मात्र एक बात कह देने से नहीं होगा। मैं आपके सामने पूरे तथ्य रख रहा हूं, वो तथ्य आपके माध्यम से पूरी जनता के बीच में डाल रहा हूं। भारत सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दिसंबर 1956 में अधिसूचना क्रमांक नंबर D 7045-F10-4 POL 54 के जरिए भारत सरकार के गृह विभाग का आदेश क्रमांक नंबर F4356 POL 3 जारी किया, जिसके तहत भारत सरकार के संविधान के आर्टिकल 366 के तहत
हिज हिजाइनस महाराजा राणा हेमंत सिंह, जो दुष्यंत जी के पिताजी थे, 22 अक्टूबर 1954 से धौलपुर के शासक व उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। महाराजा राणा धौलपुर के अचल संपत्ति की सूची में पहले नंबर पर केसर बाग पैलेस तथा उससे जुड़े बगीचे और भवन अंकित है। उसके पश्चात भारत सरकार के उप सचिव GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पत्रांक नंबर D304 F101 ब्रैकेट में 9 दिनांक 11 जून 1956 के अनुसरण में 22 नवंबर 1958 को माइलस्टोन 7 धौलपुर बाड़ी रोड पर स्थित केसर बाग, जिसकी पूरी आगे डिटेल है, कंपाउंड और आउट हाउस, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा, पूरी डिटेल उसके साथ है, का कब्जा उनके द्वारा ले लिया गया था तथा उपरोक्त निर्देशों के अनुसार ही इसके एवज में आगरा ग्वालियर रोड पर माइल 36 पर स्थित सिटी पैलेस धौलपुर का कब्जा धौलपुर के महाराजा राणा के प्रतिनिधि को दिया गया। इस इन्वेंट्री की सूची के क्रमांक 1 पर वर्णित केसर बाग के बदले उपरोक्तानुसार धौलपुर सिटी पैलेस का हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर संपादित किया गया, जो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। यह तो GAD का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने को इसको संभाला भारत सरकार का। ये भारत सरकार का हैंडिंग टेक ओवर जो था केसर बाग का धौलपुर सिटी पैलेस में, ये इसमें इंदराज है जिसके मैं नंबर आपको बताया, ये आप इसमें और अच्छी तरह देख लीजिए। हैंड ओवर टेक ओवर पर दोनों साइन है, सरकार के भी साइन, भारत सरकार के भी साइन है और राजा हेमंत सिंह जी के भी साइन है, जिसको ये सरकारी कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट्स है, आपका पब्लिश हो चुका है, सबको मालूम है। उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग किस प्रकार से दुराप्रचार कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इसके पश्चात फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 भरतपुर राजस्थान में दर्ज सिविल सूट नंबर 18/2005 राजा श्री दुष्यंत सिंह बनाम राजा हेमंत सिंह व अन्य दोनों पक्षकारों के बीच हुए स्टेटमेंट के आधार पर सेटलमेंट के आधार पर दिनांक 17/5/2007 को एक डिग्री जारी की, जिसका पंजीयन 4/8/2007 को किया गया। अब जो ये ऑर्डर है कोर्ट का, वो भी मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। उक्त डिग्री के पैरा नंबर 9B में वर्णित है कि द डिफेंडेंट हेयरिंग डिस्क्लेम एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर इन ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू ईस्ट वाइड स्टेट रूलर ऑफ धौलपुर, इंक्लूडिंग द सिटी पैलेस जो धौलपुर, along with adjoining land and premises bounded by a boundary wall, situated anywhere and agricultural and standing in the name of defendant number 1 or any other person on his behalf, including all movable property particularly described in the Schedule 1 to this application, except the property described specifically in Schedule 2 to this application. The defendant also acknowledged and confirmed that all this immovable and movable property is as mentioned herein above shall henceforth vest and belong to the plaintiff, to the exclusion of any other person who shall have
and hold the same up to and to the use and enjoyment of the plaintiff absolutely and forever as his own personal property, exclusive of any right, title, claim, interest, share, demand of the other parties hereto at any person in any manner whatsoever in respect thereof. The plaintiff Shri Dushyant Singh will be entitled to get his name mutated on the basis of this compromise. ये कोर्ट का आदेश है जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुना। नेक्स्ट, शेड्यूल 1 में कॉम्प्रोमाइज डिक्री में विभिन्न पैरा में प्लेंटिफ अर्थात श्री दुष्यंत सिंह के पक्ष में वर्णित अचल संपत्ति के अलावा सिटी पैलेस धौलपुर के संबंध अथवा सिटी पैलेस धौलपुर में स्थित चल संपत्ति तथा राजस्थान में स्थित विंटेज कार इसमें शामिल है। इसके साथ नगर पालिका के रिकॉर्ड में भी ये जो सिटी पैलेस ऑफ धौलपुर है वो राजा दुष्यंत सिंह जी के नाम पर उल्लेखित है। यहां मैं ये भी इसके भी डॉक्यूमेंट ये सारे मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने इसी में से पढ़ के आपको पूरा बताया। ओके, अब एक डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने और पेश कर रहा हूं जो कंपनसेशन का है। ये कंपनसेशन का डॉक्यूमेंट आप पहले देख लीजिए। उल्लेखनीय है कि उक्त सिटी पैलेस धौलपुर की संपत्ति में से वर्ष 2010 में हाईवे के लिए आवास जमीन 567 वर्ग गज के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 1,97,21,720 रुपए 50 पैसे का मुआवजा नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा दुष्यंत सिंह जी को दिया गया। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ये मुआवजा कैसे दिया? यदि मालिकाना हक उनका था तभी उनको मुआवजा दिया गया। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग निरंतर इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप आदरणीय वसुंधरा जी और उनके परिवार पर लगा रही है, यह शोभनीय नहीं है। हमने सभी बातों का तथ्यों के आधार पर हमने आप लोगों के माध्यम से पूरे देश की जनता के सामने हमने इस बात को रखा है, क्योंकि हम सच है, हमारे में सत्यता है। कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते और सत्य की जड़ें मजबूत होती हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग कभी सत्ता से बाहर नहीं रहना चाहते। उनको सत्ता से बाहर रहना गवारा ही नहीं लगता। 1975 में आपने देखा होगा जब इंदिरा गांधी जी को लगा कि हमारी सरकार जाने वाली है तो उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी को थोपा, पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी, केवल मात्र इसलिए कि हमारी सत्ता नहीं जाए, परंतु देश की जनता ने सत्ता से उनको हटा दिया। अभी भी कांग्रेस ये निरंतर प्रयास कर रही है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अच्छे काम कर रही है, विकास के काम कर रही है। ये कैसे हो, कैसे उनको हम कमजोर किया जाए, इस प्रकार से वो अनर्गल प्रचार मीडिया के माध्यम से करवा रही है। परंतु मैं आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हमारी सरकारें बनी है देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए। मुख्यमंत्री जी राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है तो राजस्थान प्रदेश का हित साधने के लिए। यही कांग्रेस के लोग यदि विकास के नाम पर आरोप लगाते तो हमें अच्छा लगता, परंतु विकास के काम हम निरंतर करा रहे हैं। इस प्रकार से कांग्रेस की ओछी राजनीति कभी काम नहीं आएगी। देश की जनता ने पहले भी जवाब दिया है, आगे भी देश की जनता जवाब देगी। धन्यवाद।
इनका क्या जवाब दें जो खुद पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मैं इस आदमी को मानता ही नहीं हूँ, खुद पूर्वाग्रह से ग्रसित आदमी है, क्या जवाब दें? मैं जरूर नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे इसको। हमने कह दिया जो कहना, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नो, आपका स्वामित्व नहीं है। नो, डोंट ट्राई टू इम्पोज अस, डोंट ट्राई टू इम्पोज अस, डोंट ट्राई टू इम्पोज अस। एक मिनट, जवाब दे रहे हैं, बैठो, जवाब दे रहे हैं, बैठो, जवाब दे रहे हैं, आप बैठो ना, हमने सुन लिया। बैठो, आप जवाब दे रहे हैं। बैरिस्टर जनरल बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सभी प्रेस के लोग इंक्लूडिंग टाइम्स नाउ, उसके भी पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं, वो हमारे से प्रश्न कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। नो 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 नो, हाँ, ये बता देता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा कि मैं पूरी डिटेल पढ़ूँ, आपका समय लगेगा। एक मिनट लीजिए, सुनिए। कंपाउंड, मेरी बात मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ ना, पूरी रामायण ही पढ़ देता हूँ, क्या दिक्कत है आपके सामने? कंपाउंड वॉल, आउट हाउस, किचन, स्विमिंग पूल, गार्डन, all subsidiary building with compound wall, all furniture and fittings together with all the article in the room, staff quarter, etc. आप कागज दिखा दीजिए, मैंने आपको कागज दिखाए हैं सारे आपको। देखिए, मेरे पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देखिए ना, डॉक्यूमेंट कौन बना कर रहा है आपको। देखिए, आप डॉक्यूमेंट दिखा दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। हमने पहले भी कहा था, देखिए, हमने पहले भी कहा था, आप निरंतर आरोप लगा रहे थे। हमने कहा कि जिस दिन हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, हम उसका विवरण दे देंगे। जैसे ही हमारे को 24-25 तारीख को डॉक्यूमेंट आए, 26 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सारी बातें क्लियर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत आभार आपका। हमें जो कुछ कहना था हमने कह दिया, और किसी एक व्यक्ति का जवाब दें इसके लिए कोई टाइटल नहीं है। एक और क्लियर कर दूं आप लोगों के सामने। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा है, ये डॉक्यूमेंट है जिसमें स्पष्ट इंदिराज है कि ये गैर मुमकिन आबादी है, गैर मुमकिन आबादी है। जैसा कि राजेंद्र जी ने पहले ही कह दिया कि पूरा आधा जयपुर शहर गैर मुमकिन आबादी पे बसा हुआ है। रोको नहीं आ रहा, मुझे छोड़े नहीं हेमंत सिंह ने उनके एफिडेविट। अच्छा, आप ये बात सुनिए, मैंने आपको लिसन, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। छोड़े ना यार, ऐसा है, राजा हेमंत सिंह जी का आप बयान की बात कर रहे हो। ये राजा हेमंत सिंह के सिग्नेचर है जिसमें टेक ओवर हैंड ओवर किया गया है, जिसमें उसको सरकारी जमीन नहीं माना है। मेरी बात सुनिए, ऐसा है, ये राजा हेमंत सिंह जी के सिग्नेचर है, इस पे ये सिग्नेचर है राजा हेमंत सिंह जी के। ये सही है कि उनका एफिडेविट सही है। कौन सा एफिडेविट? देखिए ना, ये आप साइन की फोटो ले लो, आप क्या दिक्कत है? यू टेक द फोटो। ऐसा है, राजा हेमंत सिंह जी के हैंड ओवर टेक ओवर ये सिग्नेचर है भैया। जब हस्ताक्षर उनके हैं, उसके बाद यदि वो बयान देते हैं तो बयान उनका गलत है। यहाँ पे उनके सिग्नेचर, यहाँ पर हैंड ओवर टेक ओवर हुआ है। अब उनके संबंध अच्छे नहीं है, वो गलत बयानबाजी करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? सच क्या है? सच ये है
बिल्कुल लगा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। That was Ashok Parnami, the Rajasthan BJP chief, showing documents claiming that the Dholpur Palace belongs to Dushyant Singh, Vasundhara Raje, the Chief Minister of Rajasthan, saying that the allegations that are being levelled by Jairam Ramesh of the Congress party are baseless. It's a political malicious campaign, insists the BJP. They're saying, can the Congress show documents? The BJP claims they have all documents, whether it is the Government of India circular of the Ministry of Home Affairs in 1954 or the General Audit Department of 1957 or even the Nagar Palika Dholpur records. The city palace Dholpur, according to Nagar Palika records of Dholpur, show them as property owned by Dushyant Singh. And despite a clean chit from the party high command, there could well be more trouble for Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje. The Congress, just a short while back, before this BJP press conference, the Congress had come out with revelations against Vasundhara Raje family and Lalit Modi, claiming that the two are business partners. The latest attack came in connection with the Dholpur Palace, a 7-star heritage hotel in Rajasthan. The Congress alleges it is government property which is being illegally run as a 7-star deluxe hotel by Vasundhara Raje's son Dushyant Singh. The Congress claims that Vasundhara Raje and Lalit Modi converted government property into private property. It is alleged that the Dholpur Palace was always shown as Raje's private property, but in government records it remains public property. Leading the Congress charge was former Union Minister Jairam Ramesh, who said that government property was illegally being shown as private property, as Vasundhara Raje and Lalit Modi are business partners. Let's listen into Jairam Ramesh. वसुंधरा राजे और भगोड़ा ललित मोदी के बीच में लेन देन का रिश्ता रहा है। ये बिजनेस पार्टनर हैं। 2013 के चुनावी एफिडेविट में वसुंधरा राजे जी ने खुद स्वीकार किया है कि लेन देन का रिश्ता है भगोड़ा ललित मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, जिसमें उनके बेटे दुष्यंत सिंह जी भी शामिल हैं। Sachin Pilot insists Vasundhara Raje should resign. Ashok Parnami of the Bharatiya Janata Party says this is a propaganda campaign to tarnish Vasundhara Raje's image. The BJP claiming that the palace is private property, the Congress insisting this palace you see on your television screen is public property, illegally converted into private property. India Today's Smita Sharma now joins me with the latest on this. Smita, allegations, counter allegations, attack, counter attack. Where does all of this lead to as far as the Dholpur Palace is concerned? What do government documents actually indicate? Well, Gaurav, the point is that every time BJP has been doing these press conferences, while they seem to be displaying a lot of papers during the length of the conference, but they're not willing to part with these papers for journalists to really go through them and ensure that what they are saying and claiming, in fact, is the truth as well. Because remember, this entire argument about Dholpur Palace, whether it can be sold in the first place or not, whether it's disputed or not, it is said to be a government land, Khatra number 85, a Savai Chak land, and which essentially would imply then that the immovable property of Dholpur Palace belongs to the state and hence cannot be transferred either to Dushyant or from Dushyant to Nian. Now, BJP did put up, of course, that defense today, arguing that they have documents to prove of the contrary here. But there are questions on these transactions themselves, Gaurav. Let me also tell the viewers, because we have just accessed a copy of, the Ministry of Corporate Affairs in terms of the balance sheets filed by these companies. And what we have learned from our sources is
that after 2009, none of the balance sheets were really sort of, filed by Nians. Neither has an AGM been held, and the income tax papers, which you remember in the last press conference addressed again by these two gentlemen themselves, Mr. Rajendra Rathore, who is the State Health Minister, and Ashok Parnami, who is the BJP State Unit Chief, they had, of course, shown some income tax papers where they had claimed that all tax papers were in place. Today, I repeatedly asked them questions if they were willing to give us a copy of that report. They were willing to give us a copy of the valuation report as well, because the day they took over Nians, in fact, Nians Palace took a loan of 3 crore and 80 lakhs. They bought Dholpur Palace for 2 crore and 62 lakhs, and the very next day, that property was valued at 100 crores. How did they reach the figure of the valuation? Was there an assessment made officially? I asked both Mr. Parnami and Mr. Rathore continuously. We'll try and play out that bites as well, when they were walking out of the press conference, but there were no answers, in fact, forthcoming. They only kept on saying that we have already showed whatever papers we had to show, but none of the papers have been handed out physically to journalists for them to study and come to a conclusion. Gaurav? That's a very interesting point you're making there, Smita, that while they're showing documents, they're unwilling to share those documents with journalists. And what is their explanation? Where is there a slip between the cup and the lip here? Well, I asked this question, so I said, why don't you produce these copies then? And they said, ki zarat waqt aane par hum wo bhi rakhenge. So I don't know what can be a better time for them to actually put out these papers in public domain physically, maybe with journalists to study. Clearly, while there are some channels who can be, of course, alleged of hyperventilating on the story or going over the board, but by and large, I think it is in the interest of media newsrooms too to study all these documents objectively. And clearly, for us reporters, we must admit that we are not all legal minds or economic experts to essentially sift out without going through what is written in black and white, in ink, in paper. We need, of course, that time to study all these documents, which otherwise they have been waving during press conferences. The other question is in terms of Nians. Yes. There are sources also tell us that neither Wilton nor Ananda, in fact, are worried about returns on investments, because Nians has not paid any dividend to Ananda. Ananda, which is, of course, remember the Ananda Heritage Group, which is owned by Lalit Modi, they have not paid to Wilton. It's about the cost of the stamp duty also, because if they purchased Dholpur at 2 crores and 62 lakhs, if that was the purchase of, price for the property, so what stamp duty Stay paid with me on for that? a moment, Smita. Let's try and listen in to your question and their response. अशोक जी, आप लोगों ने सारे दस्तावेज जो प्रस्तुत हमने किए हैं सारे ऑथेंटिकेट हैं, सारे दस्तावेज आप लोगों ने दस्तावेज रिकॉर्ड पर है। इसलिए सारे दस्तावेज प्रमाणित कॉपी देने को तैयार है। जब मैंने आपको ये कोर्ट का ऑर्डर मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, कोर्ट का ऑर्डर मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, जो उसका डिसीजन है, उस डिसीजन से यदि राजा हेमंत जी मुकरते हैं तो मुकरे। अशोक जी, क्या आप वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई धौलपुर? आप लोगों ने 2 करोड़ इसका रिप्लाई पहले कर चुके। सर, हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ चेक किया है, देयर इज नो डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट टैक्स रिटर्न्स वर फाइल्ड। इसका पहले पूरा नो टैक्स रिटर्न्स, नो ऑल टैक्स रिटर्न आर सबमिट। सर, गिव अस अ कॉपी ऑफ द पेपर सर, टैक्स रिटर्न्स टू ऑफ कोर्स। मैंने जब मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने आपने कॉपी दिया नहीं था सर, आपने सब दूर से दिखाया था। सबको दिखाया था मैंने। सर, आपने दूर से दिखाया है, कैन यू सबमिट पेपर सर? आवश्यकता पड़ी तो पेपर भी प्रस्तुत करेंगे हम। सर, पेपर आप क्यों नहीं देते हैं इन पब्लिक फोरम? पब्लिक पेपर रिकॉर्ड पर है, जिसको लेना लीजिए, आरटीआई से ले लीजिए। डॉक्यूमेंट्स टू से कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में 2009 के बाद you have false document. You have false document. Yes, we have authenticate document. From the website, No. But you have false document. you have a valuation report to support your 100 crores valuation fraud. We have all authenticate documents on the record. Sir, these seem to be a perfect case. We tell everything on record. We tell everything on record. They seem to be perfect cases of shell companies for money laundering. No, not at all. Not at all. Clearly, the last has still not been heard of this raging controversy. We will continue to track the story closely. A quick